अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं रशिया निखत 10वीं जमात के 10th स्टैंडर्ड के तमाम बच्चों का साइंस सेकंड के 4th चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आपका जो है मैं खैर मक़दम करती हूँ। बच्चों, हमने जो है हमारे लास्ट या फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम रिव्यू, माहौली निज़ाम का एक जायज़ा, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, माहौल और माहौली निज़ाम का ताल्लुक़। और फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ या जो टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस मैंने ये जो मैं आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने आपको सेंड की थी आपके ग्रुप पर, ताकि आप लोग इसको हल कर सकें। और उसका रीज़न ये था कि दीज एक्टिविटीज़ आर द बेसिक और दे आर द बेसिस ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये बेस साबित होने वाला है। तो उम्मीद है आप तमाम लोगों ने इसको मुकम्मल तो कर लिया होगा। वैसे मैंने आपसे कहा था कि आप इसको मेरे या हमारे दूसरे टीचर्स के पर्सनल नंबर्स पर आप इसको सेंड कर सकते हो। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको मुकम्मल किया है, कितने लोगों ने ये जो है, अभी तक मेरे पास कोई रिस्पांस तो इसका नहीं आया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको मुकम्मल कर लें। और इसके बाद हम जो है हमारे नेक्स्ट या सेकेंड लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। हम हमारे सेकेंड लेक्चर में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौली हुस्न इंतज़ाम के लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं माहौल का तहफ़्फ़ुज़, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी ज़िम्मेदारी। तो आज हम जो है अपने पहले पॉइंट की तरफ हमारे आते हैं। हमारा पहला पॉइंट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़। माहौल का तहफ़्फ़ुज़, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, किसी भी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ या किसी भी चीज़ के अंदर हम उस वक्त जो है हम उसकी फ़िक्र करते हैं जब उसके अंदर कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है या उसमें कोई जो है ऐसी ख़राबी आ जाती है जिसको सुधारना ज़रूरी हो गया हो। तो ऐसी क्या ख़राबी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या आ गई, ऐसी क्या ख़राबी पैदा हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। When some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment। यानी माहौल में रहने वाले चंद कुदरती अज्जा और इंसान के ज़रिए बनाई गई चंद आलूदा अशिया जब माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं, तब माहौल में शामिल कई अशिया में के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा होता है और उसका असर हयाती अज्जा के वजूद पर पड़ता है। यानी हम, जाहिर सी बात है, कुछ कुदरती अशिया भी हैं और कुछ जो है हमारी इंसान की बनाई हुई अशिया भी हैं, जिनके इंटरफेरेंस की वजह से, जिनके जो है बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से हमारे माहौल को नुकसान पहुंचता है और उसका सीधा असर हमारी ही ज़िंदगी पर पड़ता है, जानदार अज्जा पर। और जानदार अज्जा में सिर्फ इंसान नहीं है, याद रखिए, इंसान ने ये समझा हुआ है कि जानदार अज्जा यानी इंसान, बाकी कोई जानदार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जानदार अज्जा में तमाम दूसरे जानदार, अल्लाह की तमाम मखलूक़ात आती हैं और उन तमाम को जो है इसका असर या इसका इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है। At present, many environmental problems have been arisen due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of those main factors। और उनमें से ही एक जो हमारे आज इंसान की वजह से, इंसान के पैदा करदा अज्जा की वजह से कई माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। कई मसाइल हैं, उनमें से एक मसला है माहौली आलूदगी, और ये सबसे संगीन मसला आज के वक्त का हो गया है। आज जो है मैंने आपको जो है इससे पहले एक एक्टिविटी आपको दी थी कि नीड ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैनमेड फैक्टर्स। उसमें एक एक दिया हुआ था, अर्थक्वेक यानी जलजला और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई। इसके आगे आपको कंप्लीट करना था।
तो आप लोगों ने उसको कंप्लीट किया होगा। अर्थक्वेक के अलावा, ज़लज़ले के अलावा सैलाब होता है, कुदरती लैंडस्लाइड्स हैं, सैलाब हैं, है ना, फ्लड जिसको हम कहते हैं, और भी ऐसे कई कुदरती रीजंस हो सकते हैं। और मैन मेड में कई है, लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, जंगलात का काटना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ या जिसको हम कारखाने वगैरह से निकलने वाला धुआं वगैरह, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे माहौल को जो है ख़राब कर रहे हैं, उसका बैलेंस जो है बिगाड़ रहे हैं। हमारे जो हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत जो गुज़री है, महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था, या उनका एक कॉल है, द अर्थ इज़ सफिशेंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी ज़मीन में वो काबिलियत है कि वो तमाम उस पर रहने वाले जानदारों की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन किसी भी शय में, या सिर्फ ज़मीन में ही नहीं, किसी और में, किसी में कुदरती किसी में भी नहीं, किसी की जो है हवस को या किसी की ग्रीड, लालच को वो मुकम्मल नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से इंसान जो है, इंसान की जो लालच है वो ज़मीन पूरा करने से कासिर है, या वो उसको पूरा नहीं कर सकती। तो हमारी जो मसाइल पैदा हो गए हमारी ज़मीन पर, उससे कई सवालात जो है हमारे जहन में आते हैं। उसमें से क्या क्या मसाइल पैदा हो गए हैं कि आलूदगी का मसला है, माहौली आलूदगी है, और माहौली आलूदगी के वजूहात। ये जो 3 सवालात जो है आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, जो एक्टिविटी आपने मेरे हिसाब से मुकम्मल की होगी। तो टाइप्स ऑफ, सबसे पहले है व्हाट इज़ मीन बाय पोल्यूशन, जो मेरा क्वेश्चन था। तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज़ नथिंग बट द कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इन इज़ कॉल्ड एज पोल्यूशन। कंटामिनेशन यानी हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर मिलावट हो जाना किसी दूसरी चीज़ की, जैसे हवा के अंदर दूसरी गैर ज़रूरी गैसों का मिलावट हो जाना, पानी में जो है गंदगी का या केमिकल्स का मिक्स हो जाना, है ना, ज़मीन में जो है गैर ज़रूरी अशिया का शामिल हो जाना, ये उन चीज़ों का पोल्यूशन कहलाता है। अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग environment due to the natural events or human activities is called as environmental pollution। और माहौली आलूदगी का मतलब है हमारे अतराफ़ में या हमारे माहौल में अननेसेसरी या गैर ज़रूरी अशिया का जमा हो जाना, उसको हम माहौली आलूदगी कहते हैं। अब माहौली आलूदगी के सोर्सेस कौन से हैं, उसके क्या असरात हैं, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, यहाँ पर आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के ये जो चार्ट है इसमें आपने मुकम्मल किया होगा। तब आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एयर पोल्यूशन के गैसेस जो है कंपोनेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फ़र वगैरह वगैरह, डस्ट, ऐश, कार्बन। और इसके सोर्सेस क्या हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं व्हीकल्स के ज़रिए से, इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज़ से, है ना, कचरे के जलाने से वगैरह। और इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंसानों में जो है रेस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक जो है इनका इफ़ेक्ट होता है, जैसे एस्थमा, एलर्जी जैसे बीमारियां होना। इसके कंट्रोल मेजर्स हैं कि हम जो है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम व्हीकल्स में जो है सफाई करके, व्हीकल्स से निकलने वाले धुएं को रोककर, चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रोककर वगैरह हम इसको। वैसे ही वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के ताल्लुक से आपने ये एक्टिविटी की होगी, तब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन या एनवायरनमेंट को हमारे संभालने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं ये मैंने जो है कुछ पिक्चर्स इसमें ऐड की है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो पोल्यूशन वगैरह है, सिर्फ प्लास्टिक की वजह से ही पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन कई और दूसरे रीजंस इसमें हैं। अब हमारे नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? क्यों हर एक, अब ये जो बिगाड़ पैदा हो गया है तो उसको तो ठीक तो करना पड़ेगा, है ना। इसको ठीक करने के लिए क्यों ज़रूरी हो गया इसको ठीक करना? तो जनरल पब्लिक या आम लोग इस बात से अवेयर या बेदार नहीं है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की या उसके तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों के अंदर बेदारी पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और उनके अंदर माहौली इक़दार पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। माहौली इक़दार यानी क्या पैदा करेंगे कि लोगों को ये सिखाना कि लव वेयर यू लिव, आप जहाँ रहते हैं
उस जगह से मोहब्बत कीजिए। यानी हम जहाँ रहते हैं, हर कोई अगर अपने घर को, अपने महल्ले को, अपने आसपास को अगर साफ़ सुथरा रखेगा, उसको मोहब्बत हो जाएगी, तो वो उसको बिगाड़ने देगा क्या? नहीं। ये जो है इंसान के अंदर जो है ये इक़दार का पैदा होना, ये बेदारी पैदा होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर उसको ये एहसास हो जाए, वो जहाँ रहता है, यानी हम ज़मीन पर रहते हैं, ये प्लैनेट हमारा है ना, उससे अगर हमको मोहब्बत होगी तो हम अपने प्लैनेट को, हम अपने मदर अर्थ को हम ख़राब होने से बचा लेंगे। यहाँ पर ये जो एक पिक्चर या स्क्रीन के ऊपर आपके आ रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो है हमारे अर्थ को ग्रीन बनाना, यानी उसमें डिफॉरेस्टेशन से, यानी हमको दरख्तों को नहीं काटना है, जो है यहाँ पर सोलार पावर, रिसाइकल है ना, एनवायरमेंटल रिन्यूएबल एनर्जी है, वाटर है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंजर्वेशन है, बहुत सारे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। उनको देखने के बाद बहुत सारी बातें आपके जो है जहन में आएगी। इस तरह हमको क्या करना है, बहुत सारे इक़दामात को उठाकर हमारे प्लैनेट को, यानी हमारे ज़मीन को हमको माहौलियाती आलूदगी से बचाना है। तो ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तभी जाकर हम हमारे ज़मीन की, हमारे जो है प्लैनेट की हिफाजत कर सकेंगे। बेदारी पैदा करना लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बेदारी कहाँ से आ सकती है? एजुकेशन के ज़रिए या तालीम के ज़रिए ही बेदारी को लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम माहौल में रहते हैं, और डे वन से, जब से दुनिया बनी है, तब से इस ज़मीन पर एक डोमिनेंस रहा है, तो वो है इंसान का। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर एक ख़ास जो है ख़ुसूसियात या ख़ूबियाँ जो है अल्लाह ताला ने दी हैं। इंसान शुरू से ही अपने जो है माहौल के दरमियान उसका जो है एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है। इंसान ने अपनी ज़हानत, याददाश्त, क़ुव्वत तख़य्युल, फ़हम और इदराक की ख़ुसूसियात की बिना पर वो अशरफुल मखलूक़ात बना हुआ है, या वो अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन जो है तख्लीक़ है। और इन्हीं ख़ुसूसियात की बिना पर वो इस दुनिया पर जो है उसने राज किया है यहाँ पर। और इसीलिए अब क्योंकि सबसे ज़्यादा इन वसाइल का इस्तेमाल किसने किया है? इंसान ने किया है। इसलिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? इसको बचाने की, या इसके ऊपर होने वाली ये जो आफतें आई हैं ज़मीन के ऊपर, उसको रोकने की जो ज़िम्मेदारी है, ये भी किसकी है? इंसान की ही है। इसलिए ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी समाजी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको के तहफ़्फ़ुज़ में हम अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना योगदान दें, या हम अपना हिस्सा निभाएं। इंसान ने अपनी सोच समझ को बालाए ताक रख कर कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया, और इंसानी तरक्याती मंसूबों ने माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमारे जो तरक्की करने के जो हमारे मंसूबे हैं, जो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपनी ज़िंदगी को जो है हमारी आसान या आरामदेह बनाने की हम कोशिश करते रहते हैं दिन भर, ज़िंदगी भर, उसके दौरान हमारे माहौल को हमने शदीद नुकसान पहुंचाया है। माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखना इसीलिए अब इंसान का ही अव्वलीन फ़र्ज़ बन चुका है। तो माहौल के तवाज़ुन को बिगाड़ने का काम भी इंसान ने किया है। कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही गौर व खौज़ भी कर सकता है, क्योंकि इंसान में ही ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी जो सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए वो हम अब इस अनजाने में जो माहौल को नुकसान हमने पहुंचा दिया है, आज उस नज़रिए को हमको बदलना होगा, और सबको मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर हमको जो है हमारे ज़मीन को इस आफत से बचाना होगा। छोटे बड़े बच्चों में ये इक़दार या ये हमको तालीम या बेदारी हमको पैदा करनी है कि सिर्फ़ इस्तेमाल करने के लिए ही ये वसाइल कुदरती वसाइल नहीं हैं, बल्कि इनको कंज़र्व करना, इनकी हिफाजत करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पॉइंट्स, ये सबक का ये हिस्सा, ये लेक्चर नंबर 2 आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।